श्यामलाल जी हमारे साथ हैं और हमने इनकी चाय की चर्चा की। चाय इनकी बहुत ही टेस्टी है और उसके साथ साथ बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चाय है। अब इनसे जानते हैं कि देखिए ये अपना बर्तन निकाल रहे हैं, आप अपनी चाय को कैसे बनाते हैं? चाय को सारे इसमें क्या कहते हैं, चीनी, चाय पत्ती और मतलब कि क्या कहते हैं, चीनी चाय पत्ती, पानी, ये उबाल करके खूब बढ़िया पका करके इसको भर लेते हैं। ठीक, उसके बाद ये मसाला है। इस मसाले में क्या क्या है? इस मसाले में जीरा है, जवाइन है, काली मिर्च है। ये इसको रेशियो में जैसे 20 ग्राम जीरा, 20 ग्राम जवाइन और 15 दाने काली मिर्च मिला करके इसको भूंजते हैं। भूंज करके इसको फिर क्या कहते हैं, और इसमें फिर क्या कहते हैं, वो ये सात मतलब कि 7 पुड़िया हाजमोला मिला करके इसको पहले पीस लेते हैं छोटे मिक्सी में। पीसने के बाद फिर 5 रुपये का 10 रुपये का नमक लेते हैं, काला नमक 2 पुड़िया और 1 पुड़िया सेंधा नमक 10 रुपये का मिला करके फिर उसको क्या कहते हैं अलग से पीस देते हैं। पीस करके किसी चीज़ में रख करके उसके बाद मिला देते हैं। मिला करके उसके बाद भर दिया। ये पेस्ट आपका ये अलग, ये पेस्ट तैयार, हाँ पाउडर तैयार हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, अपना जहाँ बेचना हो गिलास निकाले और उसके बाद क्या कहते हैं सिर्फ पहले नींबू गाड़ते हैं। अच्छा, नींबू की महत्व जो है इस लॉकडाउन और कोरोना काल में, और इसमें देखिए ना जवाइन, जीरा, काली मिर्च, इन सब की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की चीज़ें हैं, हाँ। ये सब इसमें है। ये पूरा जो पाउडर बनाया है वो पाउडर को, और इसमें ऊपर से इन्होंने ये नींबू निचोड़ दिया। अब इसमें बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें और बहुत सारी स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें इसमें मिक्स हो गई, मिक्स हो जाती है। और इसके ऊपर आप फिर जो आपका इधर का बना हुआ है, हाँ। बना करके मिक्स, हाँ। आपका लिक्विड वो, हाँ। आप इसमें ऊपर से डाल देंगे। ऊपर से डाल देते हैं। ये बन गया मेरी चाय। अब इसी को इधर से निकाल के बस पिलाता हूँ। इसके ऊपर से आप इसमें, और ये इनकी गर्मा गर्म चाय यहाँ पर तैयार हो गई। ये मोदी जी की चाय से तो अलग चाय है। उनकी चाय स्टेशन की चाय थी, उनकी चाय दूध वाली चाय रही होगी। ये चाय स्वास्थ्यवर्धक चाय है, इसको पीजिए। और संगम क्षेत्र अगर यहाँ से उपस्थित हैं आप लोग, अगर यहाँ से आ रहे हैं कभी संगम पर, तो आपको श्यामलाल जी यहाँ पर टहलते हुए मिल जाएंगे। इनके जेब में ये रेलवे का ये आई कार्ड ज़रूर आपको दिख जाएगा, और ये घूम करके अपनी संतुष्टि और आपकी खुशी के लिए यहाँ पर ये चाय पिलाते हैं। इनकी चाय ज़रूर आप आकर के यहाँ पर पीजिएगा। नमस्कार, प्रेस वार्ता लाइव में आपका स्वागत है। मैं प्रयागराज में उपस्थित हूँ, संगम जोन पर उपस्थित हूँ। वो संगम जो कि न सिर्फ कुंभ के लिए या फिर माघ मेले के लिए जाना जाता है, बल्कि इसका जो आध्यात्मिक महत्व है वो भी हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, उनमें भी बहुत अलग तरीके से वर्णित है। इस संगम के किनारे सिर्फ स्नान नहीं है, इस संगम के किनारे सिर्फ मोक्ष नहीं है, ये संगम बहुत सारे लोगों को उनकी रोजी रोटी भी देता है। हमारे पीछे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें रखने वाले लोग हैं, और ऐसे चलते चलते आज हमारी मुलाकात श्यामलाल जी से हुई। और श्यामलाल मौर्य जी हमारे साथ हैं, और ये देखिए इनकी ये छोटी सी बाइक है, और ये चाय बेचते हैं, बहुत टेस्टी चाय बेचते हैं। वो चाय जो आपकी सेहत को नुकसान भी नहीं करती है, नींबू की चाय है और एकदम फ्रेश चाय है। बात यह है कि हमने इस खबर को आपके बीच लाने के लिए इसलिए महत्वपूर्ण समझा क्योंकि आज का वर्तमान समय कुछ ऐसा चल रहा है कि चाय और पेट्रोल दोनों बहुत प्रासंगिक हो चुके हैं। चाय इसलिए प्रासंगिक है कि प्रधानमंत्री जी चाय बेचकर प्रधानमंत्री बने हैं, या एक चाय बेचने वाला भारत देश में प्रधानमंत्री बना है। और पेट्रोल जो कि आज तक का सबसे बड़ा आंकड़ा पार कर चुका है। महंगाई समझ लें या फिर जो भी समझ लें, बड़े बड़े विशेषज्ञ बता दें कि अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए या बहुत सारी विदेश नीतियां जो हैं उनके तहत पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। लेकिन हम ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो यहाँ पर अपने रोजी रोटी के लिए रोज़ यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनसे जानेंगे। श्यामलाल मौर्य जी, आप चाय बेचते हैं और गाड़ी से चलते हैं। अभी आपको हमने देखा कि आप पैदल गाड़ी पर घूम घूम करके यहाँ पर चाय बेचते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम चाय बेचकर प्रधानमंत्री हो गए और पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाई, हमारे हिसाब से तो समय के अनुसार पेट्रोल बढ़ा है। मोदी जी या क्या कहते हैं, जो भी मालिक होगा घर का या क्या कहते हैं देश का, उसके अनुसार ही कुछ नहीं होगा। वो अगर चाहे तो सस्ता कर सकते हैं, मगर हो सकता है, मगर क्या कहते हैं ये समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो आप पर क्या प्रभाव पड़ा? जैसे मान लीजिए पहले आप 60-70 रुपये में पेट्रोल लेते थे, अब आप 100 रुपये में। दिन भर की कमाई आपकी कितनी होती होगी चाय से? 300।
400 बस। 300-400 आप दिन भर में कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। हाँ। मान लीजिए कि महीने भर का हम 12-13 हज़ार रुपये आपका मुनाफा का समझ लें। मैं 4 घंटा करता हूँ। हाँ। बाकी रेल में ड्यूटी करता हूँ, प्रयाग घाट स्टेशन पर। हाँ। सेंटिंग मास्टर का पोस्ट पर हूँ। एक लड़के को पढ़ाने के लिए मैं ये चाय उठाया हूँ, संकल्प लिया हूँ। आपके पास जब मैंने ये NRMU का देखा तभी मुझे लगा कि आप सरकारी कर्मचारी हैं। आप सरकारी कर्मचारी हैं। और सरकारी कर्मचारी होने के साथ आप चाय भी बेच रहे चाय हैं बेच रहा हूँ अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। ऐसे तो बहुत कम उदाहरण है हमारे देश में। आप तो बड़ा अलग तरीके का काम कर रहे हैं। ये कैसे विचार आया कि चाय ही बेचकर आप कर सकते हैं? नहीं, प्रश्न ये है कि क्या कहते हैं भाई, कोई भी धंधा कर सकते थे, ऐसी बात नहीं थी। मगर अब यहाँ चूँकि प्रयागराज संगम में मैं ड्यूटी करता हूँ, यहाँ नज़दीक रहता है। 4 बजे मैं यहाँ से छूटता हूँ, घर जाता हूँ। घर से फिर क्या कहते हैं चाय बनाता हूँ, बना करके फिर आता हूँ यहाँ पर 7 से 10 या बहुत 10:30 तक यहाँ बेचता हूँ। बेच करके इसी से अपनी और पर्सनल घर की रोजी रोटी चलाता हूँ। बाकी मेरी तनख्वाह से मेरा लड़का उड़ीसा कलिंगम कॉलेज में क्लेट का कोर्स कर रहा है। अरे ये तो बहुत मतलब विचित्र बात है कि आपकी एक तो सरकारी जॉब है और तनख्वाह इतनी है कि आपका परिवार एक सहज ढंग से चल सकता है, लेकिन चाय बेचने में आपको कुछ न कुछ खुशी तो मिलती होगी। हाँ, ये है कि क्या कहते हैं, खुशी ये कि पहली चीज़ तुम मेहनत कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन क्या कहते हैं कोई दोस्त चाय पिलाएगा या कोई भी चीज़ कहेंगे तो खिला देगा। उसके बाद क्या कहते हैं वो खुद अपेक्षा करेगा ना। हाँ। तो मजबूरी है कि क्या कहते हैं भाई, इससे मेरे पेट्रोल का भी निकलता है, प्लस क्या कहते हैं मेरा भी खर्चा निकल जाता है। और उसके बावजूद घर में भी साग सब्जियाँ हर चीज़ का कहते हैं। यहाँ आसपास आपको अलग तरीके से लोग जानते भी होंगे। हाँ हाँ, हैं? यहाँ सबसे आपके प्रेम संबंध भी अच्छे बन गए होंगे सबसे। सब भैया सब। तो ये देखिए बड़ी अलग तरीके की बात सामने आई। ये रेलवे में कर्मचारी हैं, सरकारी पद पर हैं और अपने शौक़ से मतलब कि अपनी खुशी के लिए, आत्मिक संतुष्टि के लिए, और जो एक कहते हैं कि व्यक्ति के अलग खर्चे हो सकते हैं उन खर्चों की पूर्ति के लिए ये काम करते हैं। इनके पॉकेट में देखिए ये कार्ड है, इनके पास ये कार्ड है रेलवे का, भारत सरकार का, इस पे पूरा लोगो बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कम लोग हैं। अच्छा, तो श्यामलाल जी, मैं एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि आज के समय में रोज़गार की इतनी बड़ी समस्या चल रही है, सरकार से बहुत सारी युवा जो है वो खफा है कि रोज़गार नहीं दे रही, रोज़गार नहीं दे रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है? रोज़गार से नहीं खपा है, वो सिर्फ प्रशासनिक टाइट से खपा है और रोज़गार से नहीं। रोज़गार तो क्या कहते हैं हर वक्त है भाई। इस समय, इस ज़माने में इस समय पैसा उड़ रहा है, सिर्फ पकड़ने की शैली होनी चाहिए। क्या बात है भाई, कोई भी चीज़ आपका भाई, कोई भी बिजनेस, कोई भी धंधा का कहते ख़राब नहीं है। बस प्रश्न इतना सा है कि शर्म, समाज का, दोस्त का डर, या डर का मतलब एक प्रकार से सामाजिक भय, या क्या कहते हैं लोग हमको क्या कहेंगे, इसका भय है। बाकी क्या कहते हैं कोई धंधा ख़राब नहीं है। मैं इसी चाय से मैं क्या कहते हैं अगर डेली अगर सुबह से शाम तक करूं तो मैं 1000 रुपया प्रतिदिन पैदा कर सकता हूं। बिल्कुल। हाँ, अगर प्रतिदिन पैदा किया तो 30,000 रुपया महीना बना। मगर सिर्फ मुझे समय मिलता है सिर्फ 3 घंटा। 3 घंटे में मैं 500 रुपया, 400 रुपया, 600 रुपया, कभी कभी 700 रुपया पैदा करके यहीं से ले जाता हूँ। सोचिए कि ये धरती, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये रोज़गार देने, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर रोज़गार देती है ये धरती। लेकिन ऐसे से भी उदाहरण आपके सामने हैं कि अपनी जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो इनके समय बच रहे हैं, उनको जाया करने के बजाय ये यहाँ पर लोगों की संतुष्टि के लिए और अपनी भी संतुष्टि के लिए, ऐसा नहीं कि गुणवत्तापूर्ण चाय नहीं, इनकी बहुत टेस्टी चाय है। अभी हम लोगों ने भी ये चाय यहाँ पर पी और ये घूम घूम करके लोगों को चाय पिलाते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोगों के बीच में इनकी एक अलग छवि है। और भी हमारे साथ यहाँ पर दुकान वाले हैं जो छोटे छोटे, ये देखिए चुरमुरे की दुकान यहाँ पर है। और हमारे साथ श्री राम जी हैं, गाजीपुर से आए हैं आप। गाजीपुर से क्या ऐसी स्थिति पड़ी कि आपको यहाँ पर रह करके आप ये जीवन यापन करने के लिए आप अपनी दुकान यहाँ लगा रहे हैं? हाँ। कितना कुछ निकल जाता है? यही 2-4 डेली बच जाता है, मतलब दिहाड़ी 10,000 तक महीने बच जाता है। हाँ, तो यहाँ किराए पर रहते हैं? किराए पर 1000 रुपया मतलब भाड़ा है रूम का। 4 लोग रहते हैं हमारा। अच्छा। एक भाई है, 2 भाई हैं, अपन में रहते हैं, पारी पर आते जाते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो गांव में वहाँ आसपास आपको रोज़गार नहीं मिला, इसलिए आप यहाँ पर आए? रोजगार हम लोग दूसरा नहीं कर पाए। पहले कालीन का काम करते, उसके बाद जीजा लोग हमें सिखा दिए। पुणे गए, पुणे से फिर इधर इलाहाबाद आ रहे हैं। अच्छा, यहीं रहते हैं बराबर। यहाँ से आपका घर भी नज़दीक पड़ता होगा? नज़दीक पड़ता है। तो परिवार में कितने सदस्य हैं? सदस्य 3 लड़के हैं, एक लड़की है, तो लड़की की शादी हो गया, एक लड़का का हो गया है, लॉकडाउन में किया। 2 लड़का बाहर 10 पास करके गया कंपनी में, 11 में एक छोटा पढ़ रहा है। अच्छा, तो उनको आप पढ़ाई भी करा रहे हैं? हाँ, पढ़ाई भी करा रहे हैं। तो देखिए, ऐसा है कि कोई नौकरी पेशे से है, फिर अपनी संतुष्टि के लिए काम कर रहा है, और किसी के पास नौकरी नहीं है, वो अपने जीवन यापन के लिए काम कर रहे हैं। ये देखिए हमारे साथ, आपने नाम क्या बताया अपना? लाल जी।
लाल जी भी हैं। आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम एक लड़की एक लड़का हाँ। और मियाँ भी 2 जने 4 जने हैं। 4 जने हैं आप लोग। तो यहाँ पर दिन भर में क्या कितना कमा लेते हैं? अरे दिन में सर 500-600 रुपया मिल जाता है। 500-600 रुपये आपको मिल जाता जी। है। तो इतने में आपका चल जाता है काम? चल क्या जाता है सर, लड़की हमारी अब किसी इंटर फाइनल इंग्लिश मीडियम से है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं आप? इंग्लिश मीडियम से वात्सर अस्पताल सामने है, हाँ। बस कलवरिया का कॉलेज, उसी के सामने पढ़ा रहे हैं। ये लड़का हमारा है हिमांशु, जमुना क्रिश्चियन कॉलेज से इंग्लिश मीडियम ये भी कर रहा है। अच्छा, हम्म, आ जाओ बेटा, तुम भी आ ये जाओ। भी- ये देखिए इनके बेटे हैं ये, और बेटी इनकी 12वीं पढ़ रही है। बेटा इनके साथ, तो आप अपना पिताजी के साथ आप समय भी बिताते हैं? हाँ, बिताते हैं। और काम भी इनका हाथ काम बटाते भी हैं? है, काम भी थोड़ा बहुत डिब्बे पे बेच लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर। और हाँ। उसके साथ पढ़ाई भी करते उसके हैं? साथ पढ़ाई भी चल रही है। देश में जो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ आप देखते होंगे। जी। प्रधानमंत्री जी और बहुत सारे ऐसे कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, लोगों हाँ। को रोज़गार नहीं मिल रहा है। अभी तुम भले से छोटे हो, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि आने वाले समय में तुम क्या सोच रहे हो बनने का? आगे आने समय में अपने दम पे खड़े रहने। अपने दम। ये। मतलब ये आत्मनिर्भर भारत धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग में घुस रहा है। प्रधानमंत्री जी जो आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना देख रहे हैं या उसकी कवायद शुरू कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हिमांशु की बात से ये साफ होता है कि वो आने वाले समय में अपने पैर पर खड़े होकर कोई रोजगार करें। कैसे फील्ड में जाना चाहते हैं आप? कैसे फील्ड में, जैसे ITI UTI हो गया, अच्छा। वैसे फील्ड में। अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अभी हम ITI का फार्म दिए हैं। 10वीं पास हो गए 10वीं हैं? पास हो गया, ITI फार्म कितना दिए। परसेंट बना 10वीं में? 10वीं में हमारे 93% है। 93% बताइए इस बच्चे का है। और पिताजी यहाँ पर गुटखे की दुकान रखे हैं, बेटी इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही है। 93% तो बहुत क्रीमी लेयर का बच्चा माना जाएगा, है बहुत दिमाग वाला। तो साइंस फील्ड से आप? नहीं, आर्ट साइंस लिए। आर्ट्स लेकर के थे। आर्ट में सबसे अच्छा विषय क्या लगता है? आर्ट में वही जो भी बना दे, जो मैम बोल देती है उसके लिए बनाने के लिए, अच्छा, वो बनाते हैं। वो आर्ट लेकर के आप पढ़ रहे हैं, मतलब कला, चित्रकला वाली चित्रकला। कला। तो ये है हालात हैं, और हालात ऐसे हैं कि ये संगम नगरी है। संगम नगरी में आपको ज्ञान की भी नगरी है। सरस्वती का एक तरीके से कहते हैं कि लुप्त रूप यहाँ पर है। गंगा यमुना तो दिखती हैं, लेकिन सरस्वती नहीं दिखती। और मेहनत कशों की धरती है। मेहनत कश यानी कि मेहनत के दम पर अपने काम को आगे लाने वाले और अपने बाजुओं पर भरोसा करने वाले, अपनी मेहनत पर भरोसा करने वाले लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो इस क्रम में हमने श्यामलाल जी से बात की, हमारे साथ श्री राम जी थे, और आप लाल जी थे। ये 3 लोग हैं जो अलग अलग तरीके के तीनों व्यक्तित्व तो अपने आप में विशेष हैं। एक की सरकारी नौकरी है, अपनी संतुष्टि के लिए लोगों से मेल जोल बढ़ा करके अपना काम कर रहे हैं। एक गाजीपुर से आए हुए हैं जो कि रोजगार के सिलसिले में यहाँ तक आए हुए हैं कि अपने परिवार का जीवन निर्वाहन कर सकें। और दूसरे हिमांशु और उनके पिताजी लाल जी जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं। बेटा भी उनका हाथ बटाता है, काम करता है, और आगे का सपना है कि उसे अपने दम पर वो कोई रोजगार निर्मित कर सके और लोगों को भी रोजगार दे सके। देश में अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, अलग अलग बातचीत हो सकती है, अलग अलग विचारधाराएँ हो सकती हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, बहुत सारे विरोध हो सकते हैं, सरकार से बहुत सारे मनमुटाव भी हो सकते हैं, लेकिन उदाहरण बहुत सारे हैं। उन उदाहरणों में आप ये समझ सकते हैं कि किसी को रोजगार के लिए धरने पर बैठना है और किसी को रोजगार खुद बनाना है। ये तो सच है कि सबको रोजगार नहीं मिल सकता है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। जनसंख्या इतनी है, लगातार बढ़ रही है, सबको ऐसे पदों पर बैठाया भी नहीं जा सकता। लेकिन रोजगार और अलग अलग फील्ड में अपने काम ज़रूर निर्मित किए जा सकते हैं, जिससे कई लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। ऐसे उदाहरण हमें ये भी बताते हैं कि हमें जीवन में कभी हार भी नहीं माननी चाहिए, या किसी भी नौकरी को, किसी भी पेशे को कमतर नहीं हमें आंकना चाहिए। हर नौकरी पेशा, अगर हम सामाजिक लोकलाज या समाज के भय से अगर हम अपने काम को रोक दें तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है। हमें इन सबको एक किनारे रख करके अपने काम को आगे लाने की ज़रूरत है। हम प्रयागराज से इस समय संगम क्षेत्र से जुड़ करके आपको यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे थे। आगे के कार्यक्रम आप प्रेस वार्ता लाइव से जुड़े रहिए, आपको खबरें मिलती रहेंगी।